Hello everyone, I am Radhika Gupta and I have secured All India Rank 18 in this year's UPSC Civil Services 2020 examination, and this was my second attempt. In my first attempt I went till interview stage but could not get my name in the finalist, and उसके बाद रिजर्व लिस्ट के थ्रू मुझे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज मिला था. तो currently I am a probationary officer with Indian Railways. That is the background about me, and to tell you a little bit more about me, I come from a district named Alirajpur in Madhya Pradesh, and उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है. 2017 में I graduated in mechanical engineering. So I think that's enough background about me. Coming straight to the topic, so this video would be about essay preparation strategy. तो essay को prepare कैसे करना है? तो ऐसे के लिए first of all I'll tell you about my brief about my scores. So I scored 141 in essay this year, and this is one of the highest marks. इस साल essay में 160 की रेंज में आए नहीं है, and last year I scored 135 in essay. So both the years it was a decent score. And to prepare about essays, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई थी essay में वो ये थी कि essay has a very good scope of marks. You can get as low as 60 or 70 in essay and can score as high as 160 in essay. So you have to be very prudent when you're preparing essays, right? So that was my first lesson, that I knew I have to prioritize essay. One thing about UPSC examination is that you need to understand what is it that you need to prioritize. Essay, ethics, optional papers are your priority, क्योंकि वहीं पे बहुत बड़ा range of marks का difference आता है, GS papers में नहीं आता है. So the reason I'm telling you this is so that you also understand कहाँ पे आपको ज़्यादा energy put करनी है. Return on investment जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे अपनी energy लगाइए. ये मेरा पहला lesson था. तो ऐसे के लिए मैंने ये किया था कि जब मैं कुछ टॉपर कॉपीज़ पढ़ रही थी ऐसे में, तो आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें मुझे देखने को मिली. नॉर्मली अभी स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं ऐसे के अंदर कि दे प्रैक्टिकली राइट वन कनेक्टिंग पैरा आफ्टर द इंट्रोडक्शन, है ना, और उसमें वो बताते कि पूरे ऐसे में वो क्या लिखेंगे. मुझे थोड़ा सा मैकेनिकल लगती थी वो चीज़, इसीलिए मैंने वो चीज़ अवॉइड करी थी अपने ऐसे में. सो फॉर मी द एसेंस वॉज टू राइट एन ऐसे दैट द रीडर वॉन्ट्स टू रीड, है ना. आप जैसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं होता है, बट उसके अंदर फ्लो और लिंकेजेस बहुत अच्छी होती है. सो व्हेन यू रीड दैट पार्ट यू एक्चुअली वांट टू रीड इट मोर, यू वांट टू गो टू द फिनिशिंग पैराग्राफ ऑल्सो. तो मेरे ऐसे के साथ मुझे यही लगता था कि जिस फ्लो में आएगा उस फ्लो में मैं लिखूंगी, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट रीडेबल इन अ सेंस दैट एनीबडी हु इज़ ऑन द अदर साइड वॉन्ट्स टू रीड इट, and the person should not feel like I've written it mechanically. So that was one thing that I always kept in mind. तो मैंने कभी कोई बहुत structured format या फिर कोई fixed format ऐसे के लिए follow नहीं किया था. And this is a rider that I'm giving to you right in the start of the video, so that you might not feel bogged down कि आप अलग तरीके से लिख रहे हैं. ऐसे gives you a lot of creative liberty, and you need to be as creative as you can. उसके लिए फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, बस उसके लिए आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी अपनी एक इमेजिनेशन चाहिए, ठीक है. अभी करना क्या ऐसे के लिए, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक एवरनोट पे शीट बना लीजिए, और उस एवरनोट की शीट को आप ऐसे के लिए अलग से रखिए. पूरा साल जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा साल जब आप GS जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर आप इधर उधर से कहीं से स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको यू विल कम अक्रॉस मेनी कोटेशंस विच आर गिवन बाय वेरियस पीपल, राइट, रेंजिंग फ्रॉम गांधी जी, नेहरू जी टू मार्टिन लूथर किंग. ओके, सो वट एवर गुड कोटेशंस यू कम अक्रॉस, कट पेस्ट देम इन योर एवरनोट. और उससे पहले एक और चीज़ करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए ऐसे के, आपको रियलाइज़ होगा कि देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेज. वन इज़ फिलोसॉफिकल ऐसे, द अदर इज़ बेस्ड ऑन समथिंग रिलेटेड टू जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स लाइक वुमेन हो गया, पॉवर्टी हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. तो आपको क्या करना है कि अलग अलग थीम्स के लिए एवरनोट में एक शीट बनाइए, अलग अलग थीम्स के लिए आप एक एक शीट बना करके छोड़ दीजिए. whenever you come across any particular any particular quotation or any particular story that you think ये इस थीम के साथ जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे I'll take example here. तो फॉर एग्जाम्पल विमेन है, ठीक है. तो विमेन में मैंने कहीं पे एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें
देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक शाहरुख खान एक शो होस्ट कर रहा है दैट इज़ लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स स्टार प्लस पे. And this Lux Golden Rose Award basically celebrated achievements of many empowered women in our country, ranging from Deepika Padukone to Priyanka Chopra to Alia Bhatt, right? और उसके ही आधे घंटे बाद एक और शो आता है जिसको फिर शाहरुख खान होस्ट करता है. And this show was about Jasmine Patheja, who is a TED speaker, and she basically talks about violence against women in the country that is still prevalent. दो स्टोरीज हैं एंड दिस शोज द कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज देयर इन इंडिया, है ना. तो जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यू कैन स्टार्ट योर एसे विद दीज टू स्टोरीज शोइंग द कॉन्ट्रडिक्शन. आर विमेन रियली एम्पावर्ड? सम विमेन रियली आर एम्पावर्ड, सम आर नॉट. तो मैंने अपना एक विमेन एम्पावरमेंट का एसे वेयर इन वन ऑफ माई टेस्ट सीरीज ऐसे ही स्टार्ट किया था, शोइंग दीज टू कॉन्ट्रडिक्शंस, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई एसे. तो इससे क्या होता है कि रीडर को बड़ी अच्छी फील आती है कि यार ये एकदम सटल तरीके से और एप्ट तरीके से आपका वो शो करता है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखा पा रहे कि नहीं, है ना. तो द स्टार्ट ऑफ द एसे कैन बी दिस वे. तो इस तरीके से पूरा साल आपको स्टोरीज कलेक्ट करनी है. देयर वाज अनदर स्टोरी दैट आई कैन रिकॉल. दिस स्टोरी वाज अबाउट अभी रिसेंट टोक्यो ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल शेयर हुए थे, है ना. तो 2 people shared a gold medal and this was a very beautiful example of sportsman spirit. तो इस टाइप की स्टोरीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एसेस को. करना वही है, बैक टू स्क्वायर वन. ऐसे कि जितनी भी थीम्स आप यू कैन फिगर आउट कि विमेन है, चिल्ड्रन है, उस थीम्स के लिए अलग अलग शीट्स बना कर रखिए. और जब भी whenever you come across some good story, put those stories there, है ना. जैसे अभी रिसेंट पैरालंपिक्स में हमने देखा है कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. दैट इज़ अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जहाँ आप दिखा सकते हो कि डिसेबिलिटी जो है और एटीट्यूड जो है वो कैसे मतलब एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज कर सकता है चीज़ें, है ना. डिसेबिलिटी, द ओनली डिसेबिलिटी दैट वी हैव इन लाइफ इज़ बैड एटीट्यूड. सो इट्स नॉट डिसेबिलिटी ऑफ हैंड्स और लिम्स और एनीथिंग एल्स. ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ यू कैन यूज़ एज ओपनिंग ऑफ योर एसे. बहुत कैची इंट्रोडक्शंस होते हैं और बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस होते हैं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू टू प्रिपेयर फॉर एसे. अभी स्टोरीज़ और कोट्स कलेक्शन एक चीज़ आपको पूरा साल करनी है, क्योंकि पूरा साल यू विल कम अक्रॉस सच स्टोरीज़. और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और आपको करनी है कि वंस 3 to 4 months इनटू योर प्रिपरेशन आप जनरल स्टडीज़ का एक अच्छा खासा सब्जेक्ट, अच्छा खासा अमाउंट पढ़ लेते हैं. सो आफ्टर दैट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक्स ऑफ एसेज. सो फॉर दोस ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाट यू हैव टू डू, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को आप लीजिए और उसमें आप देखिए कि कितने डायमेंशन में आप उस एसे को सोच सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर देयर वाज एन एसे अबाउट लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमेन, है ना. सो कितने डायमेंशन में आप सोच सकते हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल और लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनटू वेरियस डायमेंशन. जो भी आपके इसके लिए आप क्या करो, जो भी आपके सिलेबस के कीवर्ड्स है ना जनरल स्टडीज़ के, हर एक कीवर्ड पे अपने ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करो. सोचो कि क्या इस एरिया से कोई एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं. इफ़ येस देन राइट इट डाउन. 15 मिनट आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है और फिर एक स्ट्रक्चर सोचना है अपने ऐसे के लिए कि कैसे आप उसको लिखोगे. तो जैसे मैं अभी बीइंग ह्यूमन और ह्यूमेन वाला एग्जाम्पल कोट कर रही थी, दिस वाज द एसे दैट आई रोट दिस ईयर. तो आई रिमेंबर्ड अ स्टोरी. 2000 ईयर 5th of June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है. So there was a story, there was a satirical take on the front page of the Hindu newspaper, and this satirical take was about उस टाइम पे कोविड वगैरह भी चल रहा था. तो एक्चुअली satirical take ये आया था कि women the entire humanity has been humbled by a virus, ठीक है, entire humanity stands humbled. But despite that it said that we will come back again and we will defeat all of this. और उसमें ये भी चीज़ बताई थी, आपको याद होगा केरला में there was an elephant जिसको एक एक्सप्लोजिव फूड खिला के that elephant was brutally murdered, ठीक है. तो उसमें वो भी दिखाया गया था कि ह्यूमंस कैसे आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, आर एक्सप्लॉइटिंग एनवायरनमेंट, एंड वी स्टिल डू नॉट फील bad about it. We still would overcome this and we would still be again trying to control the environment. तो वैसे ही कुछ satirical take मैंने being human और being humane में यूज़ किया था अपनी ओपनिंग में. मैंने वहाँ पे वैसे ही बताया था कि कैसे we humans despite being humbled by the virus have not learned our lessons, है ना. So there is a long journey. We call ourselves human because we are born as humans, but then are we humane? That was a question that I raised in my introduction, and then I argued both the sides of the story. एंड दैट इज़ वेयर आई शोड कि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको ह्यूमन से ह्यूमेन बनाते हैं. वो एक ई ऐड करने में, मतलब आपको लगेगा कि ह्यूमन और ह्यूमेन में सिर्फ एक ई का डिफरेंस है, बट दैट ई का डिफरेंस इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड. दैट इज़ वेयर द एंटायर डिफरेंस लाइज.
तो उस तरीके से मैंने अपने ऐसे को आर्ग्यू किया था। और तो इस तरीके से आपको स्टोरीज कलेक्ट करनी है और अपने ऐसे को लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट एसेज आर नॉट अबाउट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटीरियल और doing coaching about it, or essay is not exactly about how the other topper has written. आपके और मेरे ऐसे में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, आपके और मेरे इंटरप्रिटेशन ऑफ ऐसे में भी आसमान का अंतर हो सकता है, but the point is that it has to be substantiated by facts, by stories, by your conviction. और ऐसे आई थिंक इज़ दी ओनली पेपर अपार्ट फ्रॉम एथिक्स जहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी आपको मिलती है. यू कैन राइट इट इन एनी मैनर यू वांट, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी होपफुल. वी एज यंग सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वी आर, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस दैट वी आर होपफुल इन आर अप्रोच. तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसे को नेगेटिव कॉनोटेशन पे नहीं लिखना है ना. ऑलवेज या तो मध्यम मार्ग पकड़िए, मिडिल पाथ, और या फिर आप होपफुल तरीके से ऐसे लिखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए, बट एट द सेम टाइम जिस स्टोरी से आप शुरू कर रहे हैं और उसी स्टोरी पे आप अगर ख़त्म कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी रिटन इन अ वे दैट इट शोज़ होप. अगर आप चाइल्ड मैरिज के ऊपर लिख रहे हैं, अगर आप विमेन की एट्रोसिटीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, दीज यू माइट थिंक दैट दीज आर टॉपिक्स दैट आर नेगेटिवली कॉनोटेटेड, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट it in a way that shows positivity and hope. We are not writing for newspaper articles, we are writing for somebody who is 60-year-old sitting on that side of the table and checking your papers. So always remember that 60-year-old guy expects hope from you, expects optimism from you, है ना. तो ऑप्टिमिज्म के साथ अपने ऐसे लिखिए और बहुत पैशन के साथ अपने ऐसे लिखिए. सो दिस वाज वन थिंग. एक चीज़ आपको और करनी है कि 3 months into the preparation, every second Sunday write a test, get it evaluated. और एक चीज़ मैं और करती थी ऐसे के अंदर कि मैं इवैल्यूएशन के टाइम सिर्फ उन लोगों को नहीं भेजती थी जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी भेजती थी जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. उसका फ़ायदा ये होता था कि I used to send it to a friend of mine who is a doctor. So उसका फ़ायदा ये होता था कि if that person is able to hold himself till the last page of the essay and if he is interested in reading that essay to the last page, that shows कि मैंने जो लिखा उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में. So a layman person should also be interested in reading your essay, है ना. उसको मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए. So that is something that you can also do. Send it to people who are your friends who are not into UPSC preparation. That will help you understand, is it interesting enough and where is it that you can change. वो वाले feedbacks I think are the best feedback that you can get. तो एक ये चीज़ आप ऐसे के अंदर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. जैसे मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो फिलोसॉफिकल एसेज में है, वो जनरल स्टडीज़ वाले एसेज में नहीं है, क्योंकि वहाँ कंटेंट सबका सेम होता है. तो ये चीज़ आप लिख के ही समझेंगे कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ लाई करती है, कहाँ आपकी वीकनेस लाई करती है, एंड कैपिटलाइज ऑन दैट. ठीक है, इस चीज़ को कैपिटलाइज करिए. एंड द सेकेंड थिंग, अच्छा आई फॉरगॉट इट टू मेंशन इन द वेरी इनिशियल ऑफ द वीडियो, प्लीज़ मेक रैशनल चॉइसेस व्हाइल यू आर राइटिंग और चूजिंग योर टॉपिक्स फॉर मेन्स एसेज. तो उसी टॉपिक को चूज़ करिए जिसके ऊपर आप लिख पाएंगे, है ना. 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको चूज़ करना होता है. तो जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड है, जितना ज़्यादा कंटेंट आपके पास हर एक थीम के लिए है, उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे. तो आपको ये पता होना बिफोर हैंड ज़रूरी है कि विच इज़ द पर्टिकुलर थीम दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन. मुझे पता था कि मैं विमेन रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ. मुझे पता था कि मैं सोशल जस्टिस रिलेटेड चीज़ें अच्छे से लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन पर लिखा हुआ था पहले. So always find out where your strength is. This will save your time in examination in terms of choosing the essay that you have to write. This was one of the biggest lessons that I had, है ना. This is second thing. I think this is all about essay preparation. Write a lot of essays. Do not go by the word of some people saying that मैंने directly जाके examination में essay लिख दिया था and I got very good marks. आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट हैपन्स, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी होती है. सो पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव एट राइटिंग, दे कैन गो एंड टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क. बट फॉर अस एज जनरल पीपल, फॉर अस एज मीडियोकर स्टूडेंट्स, एवरेज, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यू नीड टू राइट एज मेनी एसेज एज पॉसिबल. उसको आपको उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी. डो नॉट थिंक दैट यू विल राइट 8 to 10 essays and go into the examination and want to score 116 essay. That is not how it works. Write as many essays as you can during the entire course of your preparation. That will help you, that will make you comfortable in writing essays. ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी तरीके से करनी है. तो every second Sunday write a test, write an essay, get it evaluated. और जब आप लिख रहे हैं, try also to see कि linkages है या नहीं, जो पैराग्राफ आपको बनाने वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कैसे आप उसको और अच्छे से विटी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे आप उसको और कैची तरीके से लिख सकते हैं.
है ना। एक पैशनेट राइटिंग चाहिए, जनरल स्टडीज़ की तरह नहीं लिखना है। एक चीज़ और, बुलेट पॉइंट्स में मत लिखिएगा ऐसे को, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और देर आर सम पीपल हु ड्रॉ डायग्राम्स इन एसेज। मैं पर्सनली वो चीज़ नहीं करती थी फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि मुझे लगता था कि जनरल स्टडीज़ में आप डायग्राम्स बना ही रहे हैं, वाई मेक अ डायग्राम इन एसे। ऐसे हैज़ टू बी रिटन लाइक एन ऐसे, है ना, ऐसे इट हैज़ टू बी रिटन लाइक एन आर्टिकल, ताकि पढ़ने वाले को मज़ा आए। डायग्राम्स मत बनाइए उसके अंदर। बाकी इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, यू कैन ड्रॉ इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, बट मैंने पर्सनली कभी डायग्राम्स नहीं बनाए ऐसे इसके अंदर। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर ऐसे। एंड बी वेरी पैशनेट वाली और आर्ग्यूइंग योर ऐसे, है ना। और एक चीज़ और, स्टैंड लेने की जब बात आती है, कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पे यू विल हैव टू टेक स्टैंड इन एसेज। टेक अ स्टैंड। कई लोग बोलेंगे कि मध्यम मार्ग लीजिए, कोई स्टैंड मत लीजिए, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बैलेंस है। आप एक स्टैंड लीजिए, यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। मतलब आई ऑल्सो गॉट रिवॉर्डेड, जब मैंने एक स्टैंड लिया विमेन के ऐसे में, आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट। तो ये चीज़ आपको लेनी है, ठीक है। स्टैंड लीजिए और उसको पैशनेटली आर्ग्यू करिए, क्योंकि वी एज सिविल सर्वेंट्स वुड ऑलवेज नीड टू बी डिसिसिव। तो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी टेस्ट एक रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनालिटी का, वैसे ही ऐसे आपकी पर्सनालिटी का पैसिव रिफ्लेक्शन है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर पर्सनालिटी। द पर्सन हु इज ऑन द अदर साइड एंड रीडिंग योर एसेज इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेज हु यू आर एज अ पर्सन। आर यू ऑप्टिमिस्टिक, आर यू होपफुल, आर यू रैशनल, आर यू ऑब्जेक्टिव? दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू शो इन योर essay. Do not write any radical thing, do not write anything that is excessively pessimist. ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करिए, बट कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करिए। इस तरीके से नहीं लिखना है जो कि आपको एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करेगा, ठीक है। बिकॉज वी एज सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी होपफुल, वी हैव टू राइट, वी हैव टू थिंक इन अ मैनर दैट इज़ होपफुल फॉर द अदर्स। तो ये चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प मी इन गेटिंग गुड मार्क्स इन essay दिस ईयर, एंड essay हैज़ बीन माई सेवियर ऑल्सो इन बोथ द अटेम्प्ट्स। तो दैट इज़ अबाउट इट, क्योंकि ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, हर इंसान की एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो रादर दैन रनिंग आफ्टर कोचिंग्स एंड गेटिंग कंटेंट फॉर essays, try to write essays with your own style. Figure out what is it that is your unique selling point. Everybody is unique, everybody has unique ways to write and express their feelings and their emotions. That is something that you have to figure out for your own self. If you figure that out, believe me, you can write as beautiful essays as anybody else, and you can score as high marks as anybody else. With that, I think thank you so much. And also I would like to thank DKT and entire team for having me here and giving me the opportunity to share my strategy and my experiences with you all. Thank you.